हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं और मुझे व्यूज़ जो है वो दे रहे हैं। और कम से कम 1000 से ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिल चुके हैं, आप लोग का प्रेम मिल चुका है। और सबसे पहले मेरे सदगुरु मानसिंह साहब की महिमा में आप तक बयान कर रहा था और मेरे पहले एपिसोड के अंदर आपने मुझे बड़ा चाहा। आज हम दूसरे एपिसोड और दूसरी कथा आपके सामने सदगुरु मानसिंह साहब के बयान करेंगे और आप प्रेम से श्रद्धा से इसको देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम सदगुरु मानसिंह साहब के जीवन चरित्र के अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं, जो आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अके अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो, राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। जैसे आप सबको मालूम है कि हम सदगुरु मानसिंह साहब की महिमा आपसे बयान कर रहे हैं और आप लोग ध्यान देकर इसको सुन रहे हैं। तो एक अद्भुत घटना सदगुरु मानसिंह साहब की, बड़ी सुंदर एक घटना है। ये पहला पर्चा था सदगुरु मानसिंह साहब का जो हम आपको बयान कर रहे हैं। कहते हैं सभी संतों के जीवन में अनोखी घटनाएं होती हैं और वो इतने मशहूर हो जाते हैं और इतनी उनके अंदर शक्ति होती है कि वो अपनी अपनी जो है वो लीलाएं प्रस्तुत करते हैं और इतिहास गवाह है। तो उसी प्रकार से सदगुरु महर्षि नवल साहब ने भी अनंत पर्चे दिए और जब उनके पर्चे लोगों ने सुने, राजाओं ने सुने, वहां के लोगों ने सुने, तो वो दंग रह गए। तो उसी प्रकार से एक समय की बात है, वैसे तो महर्षि नवल साहब के अनंत पर्चे हैं, ज्यादा पर्चे हुए, लेकिन कुछ पर्चे बयान किए गए जो हम उसको समझ सकते हैं और समझने के बाद हम उसका अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है कि खुशाल राम जी, इनके जो पिता थे, वो खारिया और छाजले का काम कर रहे थे। सुबह का समय था तो वो अपने आंगन के अंदर जो छाजले टोकरियां बना रहे थे। अच्छा तो क्या होता है कि कोतवाल के कुछ नौकर होते हैं और वहाँ के जो राजा है बनाने का काम कर रहे थे। तो उसी समय गांव के जो ठाकुर थे उसके नौकर जो थे वो खुशाल राम जी के पास आए और उनसे कहा कि ऐसा है कि हमारे ठाकुर ने आपको याद किया है कि उनके आंगन में एक जो है कुतिया मर गई है, एक जो कुतिया है वो मर गई है, तो कृपा करके आप आओ और उसको उठाकर कचरा कुंडी में लेकर जाओ और उसको फेंक दो। तो खुशाल राम जी अपने काम में व्यस्त थे, बड़ा आनंद में लगे हुए थे। तो उन्होंने नवल राम जी को पुकारा। सदगुरु मानसिंह साहब को आवाज दी कि नवला, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ और तुम ठाकुर के घर जाओ और मरी कुतिया को उठा लो और कचरे में फेंक दो उसको। तो नवल साहब जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और कहा कि पिताजी अब मैं जा रहा हूँ, और एक उनको जो है लकड़ी दी जिससे कुतिया को उठाया जाता है, वो एक छोटा जैसा होता है, वो उनको दे दिया और वो गए, टोकरी हाथ में ले ली और वो वहां से चल पड़े। खुशाल जी उस समय काम में व्यस्त थे और
इसी प्रकार तुम यदि उस कुतिया को उठाकर आओ तो मैं ये काम पूरा करूं। और पिताजी की आज्ञा मानकर वे ठाकुर के द्वार पर चले गए। जब वो ठाकुर के आंगन में पहुंचे तो वो जो ठाकुर और उसके जो जितने जो साथी थे, जितने भी सेवादारी थे, ठाकुर जो हुक्का पी रहे थे और गुड़गुड़ कर रहे थे, जब उन्होंने इस बालक को देखा और देख कर कहा, अरे ये मरी हुई कुतिया, तुम उसको यहाँ से हटाओ ताकि हम अपना कार्य करें। तो बाप जी ने कहते हैं कि उस समय उन्होंने एक भगवान से अर्जी की और भगवान से प्रार्थना की, और वो प्रार्थना करते ही उसने उस कुतिया से कहा और लकड़ी लगाई, अरे यहाँ से उठो। तो वो कुतिया खड़ी हो गई और खड़ी होकर भाग गई। और ये दृश्य जब ठाकुर ने देखा तो दंग रह गए, हैरान हो गया। वो बोला कि ये कैसा माजरा है कि एक छोटे से बालक ने एक मरी कुतिया को जीवित कर दिया। ये देखकर वो ठाकुर का जो है बताया जाता है कि पांव तले जमीन निकल गई। तो वो सोचने लग गए इस बात को। इसके बाद नवल स्वामी ने डोंकी की कुतिया को मारी और उससे कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, अरे भागो भागो। यहाँ से स्वामी जी के मुख से वचन निकलते ही वे मरी हुई कुतिया तत्काल उठकर भाग गई। और स्वाभाविक ही यह था कि महर्षि नवल के इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर ठाकुर काफी प्रभावित हो गया और कुशाल राम जी को बुलाकर कहा कि ये आपका जो पुत्र है ये आम बालक नहीं है, ये चमत्कारी बालक है। और अब मैं तुमको ये आज्ञा देता हूं कि तुम अपने पुत्र से किसी प्रकार का कोई कर्मचार का काम मत कराओ, कोई भी सफाई का काम मत कराओ, और ये अनुभवी और चमत्कारी पुत्र है। जब कुशाल राम जी ने इस बात को सुना तो वो भी दंग रह गए और संसारिक कार्यों में रहकर दिन रात उठते बैठते चलते फिरते केवल प्रभु में अपने चरणों को लगाते। और सदगुरु महर्षि साहब हमेशा भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते और अपने जीवन को उन्होंने भगवान के हवाले कर दिया। और कहते हैं गीता के अंदर श्लोक है कि अनन्या स्थितियंतो माम ये जना पूर्व पास, जो लोग लगातार भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उनके पास जो होता है उसकी रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति को भी चलाते हैं। तो ये बात गीता की स्पष्ट हो गई, क्यों कि सदगुरु महर्षि नंद साहब भगवान के प्रति अपना कार्य करते थे, तो भगवान भी उनकी बात को मानते थे और उनकी सहायता करते थे और चमत्कार वो जैसे वो बोलते थे तो उनकी वाणी सिद्ध होती थी। तो इसी प्रकार से और ठाकुर ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये बालक आम बालक नहीं है, ये कोई महापुरुष है। तो इसी प्रकार से पिता ने जब नवला से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने एक अद्भुत बात बताई कि पिताजी, आपने मुझे जो आदेश दिया था और मैं तो आपके आदेश को लेकर चला गया, परंतु वो कुतिया को मैंने जैसे ही पुकारा तो वो जीवित हो गई। और पिता का वात्सल्य भाव उमड़ गया और जब उसने ये देखा कि मेरे बेटे के अंदर तो इतनी कशिश है और ये इतना साधारण है कि इसने मरी हुई कुतिया को जिंदा कर दिया, और उन्होंने उनको छाती से लगा लिया। पिता कुशाल राम जी को पूर्ण ज्ञान हो गया कि संभावना निश्चय में बदल गई और वे उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में नवला केवल नवला नहीं, कोई विचित्र विभूति है। इसके बाद आपने कभी स्वामी जी को किसी काम के लिए नहीं कहा। तो इसी प्रकार से ये तो केवल पिता की अनुभव था, परंतु परिवार के लोग भी इस बात को मानने लगे। जब सदगुरु महर्षि नवल साहब ने इस कुतिया को जीवित किया तो उसी गांव के अंदर सदगुरु महर्षि नवल साहब के चर्चे होने लगे, लोग बातें करने लगे कि ये आम बालक नहीं है, ये चमत्कारी बालक है। तो इसी प्रकार से ये सदगुरु महर्षि नवल साहब का पहला प्रचार था, जिन्होंने उस कुतिया को जीवित किया और ठाकुर को जो है इस बात का अनुभव कराया कि जो आम जो साधारण लोग होते हैं, जो नीची
जाति के अंदर जन्मते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो भगवान उसकी बात को मानते हैं। तो उसी प्रकार से इस सदगुरु मारुति नवल साहब के परिचय को हमें मानना चाहिए, और ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर भगवान जैसी ही खूबी होती है। तो उसी प्रकार से ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम कथा को यहाँ विराम देंगे। अब हम दूसरे परिचय के इंतजार में आप रहिए कि सदगुरु मारुति नवल साहब में दूसरा परिचय कौन सा था उनका। तो जब ये होगा, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और मैं आपका एक दफा और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी शेयर करेंगे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।